कर देता है। फिर जो महर्षि वशिष्ठ होते हैं वो उन्हें राजकाज संभालने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि पिता के निधन के बाद और बड़े भाई के वनगमन के बाद जो गद्दी है वह अब तुम्हें ही संभालनी है, गद्दी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो वनवास के लिए तैयार होते हैं और जो वहाँ की सेना होती है, वहाँ के जो मंत्रीगण होते हैं, जो मुनि वगैरह होते हैं और तीनों माताएं, वो सभी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सबसे पहले वो श्रृंगवेरपुर स्थान पर पहुंचते और वहाँ के राजा निषाद राज थे। फिर उसके बाद वे मुनि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं और उनको दूर पहाड़ी से ही पहाड़ी पर बनी हुई राम की पनकुटी दिखाई देती है। फिर क्या है कि जो लक्ष्मण है वो पेड़ पर चढ़कर देखता है तो उनको दिखाई देता है कि कोई सेना हमारी ओर आ रही है। जब वो वहाँ की जो ये झंडा होता है उसको देखता है तो पहचान जाता है अयोध्या का है और भरत सेना के साथ आ रहे हैं। तो लक्ष्मण के मन में विचार आने लगता है कि वो शायद हमें मारने के लिए आ रहे हैं। फिर जो राम है वो कहता है कि लक्ष्मण, भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता, हो सकता है वो हमसे मिलने के लिए आ रहा है। फिर जब वो भरत है वो सारी माता वगैरह को पहाड़ी के नीचे खड़ा करके और ऊपर जाता है और तो भाई राम को देखते उनके पैरों में गिर पड़ता है और उनसे क्षमा मांगने लगता है। फिर उसके बाद जो भरत है वो उन्हें बताता है कि मुनि भी आए हैं और अयोध्यावासी भी आए और तीनों माताएं भी आई हैं। तो ऐसा सुनकर देखकर सभी की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि भरत राम से प्रार्थना करते हैं कि भैया आप वापस अयोध्या चलो और अपने अयोध्या के राज्य को संभाल लो। राम उन्हें मना कर देता है कि नहीं, पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया और मैं उनका वचन पूरा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। फिर क्या है कि जो भरत है वो उनसे कहता है कि मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए और मैं इन्हीं के को रखकर आपकी आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि अयोध्या पहुंचकर भरत ने जो राम की चरण पादुका होती है उनका पूजन किया और उनको रख के ही राजकाज संभालने लगे। और फिर जो भरत थे वो भी क्या है कि एक तपस्वी के वस्त्र ग्रहण करके और नंदीग्राम में चले गए और जाते समय उन्होंने कहा कि अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि इन चरण पादुकाओं को उन्हीं चरणों में देखूं जहाँ इन्हें होना चाहिए। अर्थात वो चाह रहे थे कि जो राम है वो आकर ही यहाँ राजकाज करे और अपनी चरण पादुकाओं को पहने। और इस तरह से क्या है कि मैं भी 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष तक राम के लौटने का इंतजार करूंगा। बच्चों, आशा करती हूँ कि पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।